हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है वो है कि क्या आपकी चाहत पूरी हो जाएगी। यानी आप किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट पर अपनी एक चाह रखते हैं, एक अपनी ख्वाहिश, अपनी चॉइस, अपनी पसंद रखते हैं, तो वो जो आपका चाहना है, आपकी डिज़ायर है, वो पूरी हो जाएगी या नहीं पूरी हो जाएगी, यही आज का विषय है। और इसी पर आज टैरो रीडिंग करने वाला हूँ। आज की इस रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है। तीनों के सिंबलिक आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 प्रिंस ऑफ सोर्ड, पाइल नंबर 2 प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स और पाइल नंबर 3 प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। टैरो कार्ड्स में प्रिंस एक कार्ड होता है जिसे हम नाइट के समान मानते हैं। यानी टैरो कार्ड्स में जो नाइट होते हैं, नाइट और प्रिंस एक ही होते हैं। तो आज 3 प्रिंस आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, उसके साथ एक तरह से फीलिंग जैसा महसूस हो, उसे अपनी पाइल मान लीजिए, उसे पाइल का सिंबलिक मान लीजिए। उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब से इसको देख रहे हैं, ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करना शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं आज एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में इनको लगा दिया गया है। टैरो में प्रिंस ऑफ सॉर्ड्स की जो पोजीशन है ये बड़ी खतरनाक मानी जाती है। ये जब किसी एक चीज़ पर जिद बना लेता है तो उसे पूरा करके ही छोड़ता है, अचीव करके ही रहता है। बीच में कितनी भी मुश्किलें आएँ, किसी के भी द्वारा मुश्किलें आएँ, सारी मुश्किलों को रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है, डिफीट करता हुआ आगे बढ़ जाता है। परवाह नहीं करता है कि किसी को बुरा लगेगा, भला लगेगा, कोई क्या सोचेगा। इसके सेंस में है कि भाड़ में जाए, मुझे मेरे काम से मतलब है। तो आज के पहली पाइल के सिंबलिक यही हैं। आप जो चाहते हैं, यानी कि आपकी चाहत पूरी हो जाएगी या नहीं, आज का हमारा विषय। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द एम्परर। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए 6 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है, यह है 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर टैरो के बारे में छोटी मोटी जानकारी आपको होगी तो आपको लगा होगा कि नेगेटिव में आ गया आंसर, क्योंकि 5 ऑफ द वॉन्ड्स अपने आप में थोड़ा नेगेटिव कार्ड माने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सराउंडिंग कार्ड्स काफ़ी अलग जानकारी दे रहे हैं और इंटरप्रिटेशन बिल्कुल डिफर आ रही है। सबसे पहले समझें चीज़ों को। आपकी चाहत पूरी हो जाएगी या नहीं, आज का हमारा जो विषय है। इसमें आपकी चाहत जैसा कि दिखता है काफ़ी बड़ी ख्वाहिश है, या इसको हम एक तरह से ऐसी चाहत भी मान सकते हैं जो अभी आपने अपने जीवन में थोड़ा सा अब बढ़ चढ़ कर ली है। तो नॉर्मल चाहत से, नॉर्मल डिज़ायर से थोड़ी बड़ी डिज़ायर आपने बना ली है। इसके लिए आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, सच में आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने अपनी चादर से पाँव निकालने की सोची, और यही सबसे बड़ी बात है। वो जो पुराने लोग कहते थे ना, जितनी चादर उतना पाँव, तो पता चला भैया फिर चादर के अंदर ही रह जाओगे, ज़िंदगी में बाहर की दुनिया देखने नहीं पाओगे। तो चादर से पाँव निकालो तो पता चलेगा हमारी चादर छोटी है, पैर हमारा लंबा हो गया। अब नई चादर लानी इससे बड़ी, यानी कि और मेहनत करनी है। तो जो आपने अपनी डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश, अपनी चाहत बनाई है, पहली चीज़ तो बहुत सही। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आज के सिनेरियो के बेसिस पर मैं पीछे देखूं तो ये चाहत पास्ट में भी आ सकती थी, लेकिन आपके अंदर कहीं गट्स नहीं था, हिम्मत नहीं थी, या दिमाग में
उस तरह की थिंकिंग नहीं रोटेट होती थी कि आप ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसी चाहतों के बारे में सोच सकें। तो वो वाला जो दौर था उसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, अपने आप में पछतावा नहीं लेना है। परिस्थितियों ने, लोगों ने, ईश्वर ने आपको आज इस पोजीशन तक पहुंचाने की कोशिश करी है, थोड़ा धक्का लगा करके, कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, आ रहे हैं, पहुंच गए हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जहां आप अपनी लिमिट से थोड़ा आगे की एक डिज़ायर को बना सकें। और इसको बनाने के लिए ना गिल्ट लेनी है, ना रिग्रेट लेना है, लेकिन आपके काफ़ी पुराने जिद्दी रवैये और एक विद्रोही स्वभाव को सामने लाना है। याद करिए अपने जिद्दी रवैये को, कि आपने जो ठान लिया वो अंतिम सत्य हो जाता था। उसी रवैये को इस चाहत के मामले में वापस लाना है, क्योंकि 5 ऑफ द वॉन्ट्स बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि आपकी चाहत के मामले में चीज़ें आसान नहीं होंगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपकी जो चाहत है, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। बीच में बाधा, व्यवधान, बिना वजह के आर्गुमेंट, डिसीज़न और विवाद कुछ एक मामलों में दिखाई देते हैं। तो इस पूरे मामले में अपनी चाहत की जानकारी लिमिटेड लोगों को दें, उन्हें ही दें जिनसे आपका काम होना है। हर एरे गरे नत्थु खैरे को अपनी जानकारी देते मत फिरिए, याद रखिएगा। उनको ही बताइए जिनका इससे कोई लोन लेना देना है, इस प्रोजेक्ट से, इस काम से कोई लेना देना है। उनसे मत बात करिए जिनका कोई लेना देना नहीं है। जब आपका काम हो जाएगा, आप सक्सीड हो जाएंगे, चाहत पूरी हो जाएगी, तब वो दिखेगा तो लोग देख लेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब आप जानना चाहेंगे कि पॉसिबिलिटी रेट क्या है। पॉसिबिलिटी रेट मेरे पास 100% है सक्सीड होने के। फेलियर के जो रेट हैं वो भी 100% है फेल हो जाने के। फेलियर को समझिए, सक्सेस कैसे होना है ये समझ में आ जाएगा। बिना वजह की उलझनों में उलझना, दूसरों के मामले में घुस जाना, दूसरों को अपने मामले में इनवाइटेबली इंटरफियर करने देना, सिचुएशन को एक बहस के मुद्दे में कन्वर्ट कर लेना, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आपके फेलियर को एक तरह से समझिए तो कर देंगे या सुनिश्चित कर देंगे। तो बस इन पॉइंट्स पर मत काम करिए। अब सक्सेस में जब आगे बढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया, बाधा तो आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी, आपको बस पीछे नहीं हटना है, आपको हार नहीं माननी है, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़िए और सक्सेस आपको मिल ही जानी है। लेकिन कुछ एक सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां आपको थोड़ा सा सिचुएशनली और इंटेंशनली, अब सिचुएशनली क्या है कि परिस्थितियां कहती हैं कि रुको, आपकी भी समझ में आ रहा है कि हाँ लॉजिकली तो रुक जाना चाहिए थोड़ा सा, तो रुको, वेट करो और फिर आगे बढ़ो। इस तरह आपकी डिज़ायर आपको मिल जाएगी। आज की हमारी ओरेकल डेक है ओरेकल ऑफ द फेरीज। तो मुझे लगा कि चूँकि चाहत का मामला है, ख्वाहिशों का मामला है, तो फेरीज़ की मदद ली जाए। तो देखते हैं कि फेरीज़ आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपकी चाहत पूरी हो जाएगी या नहीं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, ट्री विजडम। कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज़ लॉस्ट एंड फाउंड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है, मून एनर्जी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है, फ्लोरिश। और आपके लिए लास्ट कार्ड जो अपीयर हुआ है ये है प्योरिटी। आपको बस अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखना और अपने आप को सत्यता की राह पर, मतलब जिस चीज़ को आप सही मानकर चल रहे हैं उस पर बने रहना है। किसी को अपनी राय से, अपनी सोच से मोड़ना नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं करना। कोई नहीं मुड़ता, मत मुड़े, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना, इस तरह की मेंटालिटी में रखिए। लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड कहता है कि आप खुद को मत खो दें। इसमें जो यहाँ लॉस्ट होने की पॉसिबिलिटी वो आपके खुद की है। आप सिचुएशन में, ट्री विजडम कहता है कि ट्री विजडम एक ऐसा कार्ड है जो सिचुएशन में हेल्प करता है ऑटो ग्रोनेस पर। ऑटो ग्रो हो, यानी चीज़ें स्वतः ही बढ़ें, स्वतः ही ग्रो हो। पेड़ को कोई सिखाता नहीं है कि तुम्हें पत्ती कैसे फेंकनी है, वो अपने आप आती है, वो स्वयं ही सब कुछ करते हैं। और ट्री का जो विजडम है वो बहुत प्योर होता है, वो किसी में भेदभाव नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ आपको अपने आप में स्थिरता रखनी है,
अपने मून एनर्जी का कार्ड, अपने मन को वोलाटाइल होने नहीं देना है, क्योंकि मन आपका जितना भ्रमित और दिग्भ्रमित होगा उतना आपके लिए नुकसान है। आप अपने लक्ष्य, अपने पथ से उतना दूर चले जाएंगे और इसके होने की पॉसिबिलिटीज़ केवल 2-3 वजहों से हैं। पहला, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल ना करें, दूसरों के ब्रेन का इस्तेमाल करें। देखिए, यहाँ पर मना किया गया कि दूसरों के ब्रेन का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उन मामलों में जहाँ आपको पता है कि भाई इस मामले में आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और मुझे यहाँ दूसरे के ब्रेन की हेल्प लेनी है, तो वहाँ लेनी है। जहाँ आप ऑलरेडी एक्सपर्टीज़ पे हैं वहाँ हेल्प नहीं लेनी है, फिर नहीं लेना ना मदद, समझिए इस चीज़ को। तो उस तरह की हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा कर देगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और आप अपने आप में हार ना मान जाएं। लॉस्ट एंड फाउंड का कार्ड कहता है खुद से मत हार जाना। अगर खुद से नहीं हारे तो खुद को नहीं खोओगे, और जब खुद से नहीं हारे, खुद को नहीं खोओगे, तो वो पाओगे जो मिल जाना चाहिए। मून एनर्जी का कार्ड बताता है कि आपकी एक तरह से सेंसिटिविटी का जो रेट है या इमोशंस का जो रेट है वो काफ़ी हाई रहेगा। तो तुनक मिजाजी, जल्दी से क्या कहते हैं, बुरा मान जाना, टुन हो जाना, टुन कुछ लोग टुन हो जाते हैं ना भाई। टुन का मतलब वो दारू पी के टुन नहीं, टुन मतलब थोड़ा नाराज़ हो जाना, उसको भी टुन कहते हैं, ठीक है, बोलचाल की कुछ भाषाओं में। तो सडनली नाराज़ नहीं होना या छोटी छोटी बातों पर नाराज़ नहीं होना और चीज़ों को थोड़ा मैच्योरिटी के साथ देखना है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को देखना शुरू कर दिए तो आप नुआंसेस पकड़ लेंगे, बारीकियां पकड़ में आ जाएंगी। और जब बारीकियां पकड़ में आएंगी तो पता होगा भाई ये वाली प्रॉब्लम है, यहाँ पर रास्ता सही है और इस प्रॉब्लम और इसके बीच में जो रास्ता है यहाँ से निकल जाना है। और फिर प्योरिटी का कार्ड जो कहता है कि जो चाहते हैं वो अकम्प्लिश हो जाएगा। पॉसिबिलिटी रेट है, अकम्प्लिश होने की चांसेस हैं और हो जाएगा। आप आगे बढ़ें, हिम्मत रखें, स्वयं पर नियंत्रण रखें और करें। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज होती है। आपके लिए आज इतना ही। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी फ़ोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्वार्थी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इनके दिल का एक हिस्सा सॉफ्टनेस से और अपनेपन से और मदद करने की नियति से भरा होता है। लेकिन फिर भी ये ज़्यादा भरोसेमंद नहीं होते, हम इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। मतलब ये जो प्रिंस है, टैरो में इनकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब चलते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, दिस वन इज़ 5 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हुआ है नाइट ऑफ कप्स। देखिए भाई, अगर आप अपने चाहे हुए काम को पूरा करना चाहते हैं, अपनी चाहत को पूरा करना चाहते हैं, अपने डिज़ायर को होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बता दूं कि राह आसान नहीं है, मुश्किल है। हो जाएगा लेकिन मुश्किल है। उस हो जाएगा, जैसे मैंने कहा, कहने में आसान था, सुनने में आसान था, करने में उतना ही मुश्किल है, 100 गुना। इसको थोड़ा समझें। आप जानबूझकर गलत डिसीज़न लेते आए हैं, गलत परिस्थितियों में जानबूझकर फंस जाते हैं। आपकी गलतियों की वजह से कहें तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ पास्ट में अंधकारमय बीत चुका है, जिसमें अगर जिसकी ओर आज मुड़कर देखें तो शायद एक गिल्ट फीलिंग हो जाए, एक अपराध की भावना आ जाए कि अरे हम इतने बुद्धू थे, इतने बेकार थे। उस सारी चीज़ों से निकलने के लिए आपने जितने उपक्रम और तिगड़म किए वो सफिशिएंट तो थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप एक स्ट्रगल वाली सिचुएशन में हैं, जहां आपके द्वारा चाहे गए काम को पूरा होने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है। ये वो वाला मामला है कि कोई और चाय बनाए तो 5 मिनट लगते हैं, हम बनाए तो पता नहीं कैसे यार आधा घंटा लग जाता है, समझ में ही नहीं आता। लेकिन हो यही रहा है
और इस सिचुएशन को आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो है कि रोकना नहीं है, क्योंकि आपके रोके रुकेगा नहीं। दूसरी चीज़, फिर से आपके पास्ट की ओर चलते हैं। देखिए, अगर हम नींव को रेत से भर दें, किसी बिल्डिंग की नींव को रेतीला कर दें और फिर हम उस पर बिल्डिंग बना दें कई फ्लोर की, तो आपकी समझ में तो आ ही गया होगा कि भाई बिल्डिंग टिकने वाली नहीं है, वो आज नहीं तो कल गिरेगी ज़रूर। और आपके पास्ट में ऐसे क्षण बहुत सारे आए हैं जब आपने जोड़ तोड़ करके काम करने की कोशिश करी और उन जोड़ तोड़ का नतीजा आपके पक्ष में नहीं आया था। फिर आपने जोड़ तोड़ को किनारे किया और सीधा चलना शुरू किया, स्ट्रेट। जो होगा बाद में देखेंगे, पहले करो। और उन कुछ मामलों में, हालांकि वो थोड़े से हैं, जिनमें आपने स्ट्रेट लाइन को फॉरवर्डली चेज किया, उस स्ट्रेट लाइन पर चीज़ों को चेज करने में चाहे टाइम लगा, चाहे आपकी इमेज को लेकर के थोड़ा सा डर या घबराहट आपको आई थी, उसके बावजूद आपने चीज़ों को अचीव कर लिया। तो दैट मीन्स कि आप में पोटेंशियल है, आप इस काम को कर सकते हैं। अब आज का हमारा जो विषय है, क्या आपकी चाहत पूरी हो जाएगी? मेरे पास नाइट ऑफ द कप्स अपीयर हो गए अनफॉर्चुनेटली। अब अनफॉर्चुनेटली क्यों? क्योंकि ये आए हैं 2 ऑफ द वॉन्ड्स के बाद में और नाइट ऑफ द वॉन्ड्स के आगे। यहाँ इच्छा तो दिखती है, डिज़ायर तो दिखती है। उस डिज़ायर को पाने के लिए जो एक इनर मोटिवेशन, इनर कॉन्फिडेंस चाहिए था, उसका लैक मार गया है, वो कमज़ोर दिखता है। चूंकि वो कमज़ोर दिखता है, इसलिए आपके सक्सीड होने की पॉसिबल रेट्स थोड़े कमज़ोर आ जाएंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अचीव नहीं कर सकते। और वो क्यों? क्योंकि मैंने अब आपको कमियां बता दी हैं। चूंकि मैंने चीज़ों को बता दिया है, तो जैसा मैंने आपको बताया, निगेटिव चीज़ों को मत करिए, पॉजिटिव करिए, मिल जाएगा। आज की ओरेकल डेक लेते हैं, ओरेकल ऑफ द फेरीज आज की ओरेकल डेक है। देखते हैं कि फेरीज आपके लिए क्या मैसेज लाई हैं, कि आपको क्या करना चाहिए अपनी चाहत को पूरी करने के हेतु। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अपीयर हुआ पहला। सेकंड आपके लिए है स्टारगेजिंग, और कार्ड नंबर 2 आपके लिए जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज, अच्छा ये वाला आएगा, यह है नेचर साइन। और कार्ड नंबर 4 आपके लिए है ट्री विजडम। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है फ्लोरिश। देखिए, थोड़ा मुश्किल ये भी दिखा रही हैं परियां भी। कहती हैं फूल खिल तो जाएं, लेकिन फूलों को खिलने के लिए फूलों को फूलों पर छोड़ देना होगा। तुम उनको खिलाने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको समझिए ना, आपने एक पौधा लगाया, आपका काम है रोजाना पानी देना, बस इतना ही तो करते हैं ना। भाई पानी दे दिया, थोड़ा सिक्योरिटी देख ली, चलो ठीक है, सुरक्षा भी देख ली, बाकी फूल तो खुद से आएगा। अब आप वहाँ बैठे जप लगाइए, रट लगाइए, फूल आ जा, फूल आ जा, फूल आ जा, नहीं आएगा। उसे खुद से आना है, खुद से आएगा, टाइमली आएगा। ट्री विजडम यही कहता है कि वो चीज़ें टाइमली होंगी और टाइमली ही आपको रिस्पॉन्स रेट मिल जाएगा जो आपके फेवर में होगा। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ों को चेंज करना होगा, ताकि जब वो टाइम आए तो आप उसका बेनिफिट उठा पाएं, वरना उस टाइम के आने का क्या फ़ायदा। ठीक, तो सबसे पहले स्वयं में एक परिवर्तन करने का प्रयास करिए। अपने पास्ट को, फिर पास्ट की बात, अपने पास्ट को याद करिए। जैसे, अच्छा चलिए छोड़िए पास्ट को, छोड़िए, पहले प्रेजेंट को देखिए। अभी वर्तमान में आप संशयात्मक पोजीशन यानी डाउटफुल सिचुएशन में हैं कि जो चाहते हैं वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। मिल तो जाए या मैं अचीव कर लूँगा या कर लूँगी वाली मेंटेलिटी आती तो है, लेकिन एक सॉफ्ट कोर नेचर के साथ। और आपको भी पता है कि भाई इस सॉफ्ट कोर नेचर के साथ कुछ कदम आगे तो जा सकते हैं, पर मंजिल नहीं मिलेगी, मंजिल पर नहीं पहुँचेंगे। इसके लिए अपने नेचर को थोड़ा सा चेंज करना होगा, वो पुराना वाला सेल्फिश माइंडसेट लेकर आना होगा। पिछली बार वाले में एक गलती थी, आपको अपनी इमेज की परवाह नहीं थी। इस बार आप अपनी इमेज की परवाह करके काम करें, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, जब आप अपने व्यक्तित्व में एक ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं, तो जैसा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है वो कहता है कि फिर कुछ नया पुलकित हो जाएगा। पुलकित मतलब खिल जाना, कुछ नया पुलकित होगा। और वो नया तुम्हारे अंदर, आपके अंदर एक ऐसी
चमक एक ऐसी शाइन लेकर के आएगा या एक ऐसा ग्रेस अंदर ही अंदर बना देगा जिस ग्रेस पर आपको नाज हो, अपने आप पर गर्व हो और एक फीलिंग आनी शुरू होगी कि मैं सिचुएशन को अपने अनुसार मोड़ सकता हूं। और जब ये फीलिंग आनी शुरू होगी तो आप देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपकी अपने काम से, आसपास के लोगों से या कनेक्टिंग पीपल के साथ में जो सराउंडिंग एक 1:1 रेशियो का इमेज बनना होता है वो ऑटो जनरेट होता चला जाएगा, क्योंकि सभी आपको पसंद करते हैं। तो खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें और जो पास्ट में आपने गलतियां करी हैं उनका फ्यूचर में दोहराव पॉसिबल तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। यानी कि अगर मैं इसको पर्सन वाइज काउंट करूं तो 1000 में से किसी एक के जीवन में, 1000 लोग अगर दूसरी ही फाइल देख रहे हैं तो 1000 में से किसी एक के जीवन में ये पॉसिबल हो सकता है। उस एक को भी मैं कहता हूं कि आप भी इस चीज़ को पलट सकते हो, लेकिन सेल्फ डाउट बंद करना होगा हर हालत में और तब चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। और एक बार जब ये मुड़नी शुरू हों और होंगी, जो कि हो सकता है हों, और जब एक बार मुड़नी शुरू हो जाएंगी तो आपको अपने एफर्ट्स के बेसिस पर अपनी चाहत को पूरी करने का काम करना है। मीन्स लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा, और ये ध्यान रखना है। फाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। मेरे बगल में प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स को लगा दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं। वैसे ही कार्ड गिर गया तो फिर से बोलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, गिरे हुए कार्ड से शूट नहीं करना चाहिए। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। मेरे बगल उसकी फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए आज टैरो क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या आपकी चाहत पूरी हो जाएगी, यानी आपका जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल होगा या नहीं होगा। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है डेथ। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं उनको बता दूं कि डेथ के कार्ड की मीनिंग एक्चुअल डेथ नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअल डेथ नहीं होता। ये कार्ड है लॉर्ड ऑफ द डेथ का, तो मृत्यु के देवता इस पर स्वयं विराजमान। अब ठीक है, थोड़ा सा पाश्चात्य कार्ड होते हैं तो फिर वो पाश्चात्य सभ्यता के अकॉर्डिंग चीज़ों को बनाते हैं। जैसे इसमें पोप को भी चित्रित किया गया है और एक छोटी बच्ची को चित्रित किया गया है, मरे हुए लोगों को चित्रित किया गया है और मृत्यु के देवता को भी किया गया है, जिनको चूँकि मेजर आर्केना ग्रुप के हैं तो मिस्र के देवता एनिबस से जोड़ा जाता है और एनिबस को हाथोर से जोड़ा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी चाहत, जो चाहते हैं आप, वो पूरी हो जाएगी या नहीं। व्यवधान है और काफ़ी सारे व्यवधान हैं। फिर भी उन व्यवधानों के बावजूद 70% तक पॉसिबिलिटी रेट जाती है कि आपके सोचे गए काम पूरे हों। 30% मामले डिले में जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पूरा डिले हो जाएगा। यहाँ डिले वर्ड आया है, टल जाना, ना कि ना हो पाना। अगर ना हो पाना आता कि ये नहीं हो पाएगा तो फिर मामला ख़त्म था, लेकिन ये टल रहा है, डिले हो रहा है कुछ 1 महीने के करीब, या हाँ जी 1 महीने, ठीक है, एग्जैक्टली 1 महीने के करीब डिले हो सकता है। ये जो महीने भर का औसत डिले है, औसत का मतलब हो गया 10-5 दिन आगे 10-5 दिन पीछे। ये जो डिले है, इस डिले के बावजूद आपके काम को पैशनेटली करने की पावर आप में बची रहेगी, जो अच्छी बात है। दूसरी ये है कि आप सिचुएशन को ज़्यादा लाइटली अगर ले जाते हैं, अब चूँकि आपको बता दिया मैंने, तो अब यहाँ शुरुआत में कैसे मैनेज करना है उसको समझें। सिचुएशन को अगर आप ज़्यादा या टू मच लाइटली ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि अरे मेरे लिए तो बाएं हाथ का काम है, तो ये बाएं हाथ का काम सिर का बोझ बन जाएगा, याद रखिएगा। अब आप अगर चाहते हैं कि ये सिर का बोझ ना बने तो आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना। आप थोड़ा पीछे चलते हैं पास्ट में। आपके जो चाहत आपकी है, भाई ये चाहत तो बहुत पहले भी आपके दिमाग में आई थी, लेकिन आपने इसे पोस्टपोन कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ समय के बाद फिर आ गई
आपने फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, कोई बात नहीं। कुछ समय बाद ये फिर आ गई और आपने अब की बार इसको दबा करके पीछे कर दिया। जो आपने तीसरी, और कुछ लोगों के लिए टाइमलाइन में चौथी बार काउंट हो रहा होगा, गिनती करेंगे तो आप, वो भी तीसरा ही है। वो पीछे से गिने तो तीसरा है और आगे से गिने तो तीसरा है। तो मतलब अगर हम आगे से गिने तो कुछ लोगों का चौथा जाएगा और पीछे से गिने तो कुछ लोगों का चौथा जाएगा। तो वो इस तरह से, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तीसरा मान के चलिए, मोटा मोटा तीसरा या चौथा। तो जो आपने अपने उन मामलों को दबा दिया, उस दबाव की वजह से जो एक वैक्यूम बना, एक जो रिक्त स्थान दबाव का बना, उसने सिचुएशन को बेहतर होकर आपके पक्ष में मोड़ा नहीं था। याद करिए, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब फर्क नहीं पड़ा तो आपके क्षोभ, एक एंजाइटी फीलिंग और एक गुस्से वाली फीलिंग ने सिचुएशन को थोड़ा और बिगाड़ने का काम किया था। अभी पास्ट ही चल रहा है। और वो जो चीज़ें बिगड़ी और उनके बिगड़ने से जो पैटर्न्स बदले, उन बदले हुए पैटर्न्स ने आपको अभी प्रेजेंट टाइम तक डरा के रखा है, घबराहट में रखा है कि हे भगवान, पता नहीं आगे क्या होगा। जो चाहते हैं मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो चाहते हैं मैं अपने कर्मा से, अपने गट से हासिल करूं वाली मेंटेलिटी से हटकर आप हे भगवान वाली मेंटेलिटी पर शिफ्ट हुए हैं। इस चीज़ को क्लोज करना होगा। अगर आप इस चीज़ को क्लोज नहीं करते हैं, और ये मैनुअल क्लोज करना होगा, इसमें सिचुएशन, देवता मदद नहीं कर रहे। अगर आप इसे मैनुअली क्लोज नहीं कर देते तो आप आपका जो आने वाला समय है, जो जीवन है, उसमें परेशान रहेंगे। इसे मैनुअली कैसे क्लोज करना है उसको सीख लीजिए। सिचुएशन को एज इट इज़ मान लीजिए कि हाँ, ये सब वर्स्ट चीज़ें हुई हैं और प्रेजेंट में मेरा दिमाग भी ऐसे ही डार्क हो गया। इसको पहले एक्सेप्ट कर लीजिए। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक दिन का पॉज लीजिए और फिर देखिए कि आप एक नए माइंडसेट में होंगे। जैसे वो फिल्मों में कहते हैं ना, या कभी कभी कार्टून कैरेक्टर कहते आज नया दिन है, तो वो वाली फीलिंग आएगी कि आज नया दिन है। उसके बावजूद, इतना सब करने के बावजूद, पॉसिबिलिटी रेट 70% पर जाकर रुकता है। और वो रुकने का कारण व्यवधान, दूसरों के द्वारा जानबूझकर किए जा रहे ऑब्स्टेकल्स, और आपके लिए, आपके पास सिचुएशन से मैनेज करने के लिए उतने रिसोर्सेस का ना होना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब लेते हैं आज के ओरेकल डेक, जो है ओरेकल ऑफ द फेरीज, और देखते हैं कि फेरीज आपके बारे में क्या बताती हैं। आपके लिए कार्ड नंबर 1 अपीयर हुआ है, नेचर साइन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है मून एनर्जी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है म्यूजिक। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है ये है टेम्पटेशन। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है मॉडरेशन। टैरो में स्प्रेड करके कार्ड जब उठाते हैं और पहली बार में जो नहीं आया, मान के चलते हैं कि उसे नहीं आना, फिर आगे बढ़ जाओ। ज़बरदस्ती नहीं उठाते हैं, ठीक है, कि आ ही जाओ। जिसको आना है वो आएगा हाथ में, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या आपकी चाहत पूरी होगी। इस वाले मामले में जो मेरे पास ओरेकल ऑफ द फेरीज से रिज़ल्ट आया है वो है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो लगाव होता है या चाहत होती है, वो चाहत एक भय पैदा करती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने स्टार वार्स देखी होगी मूवी, तो उसमें एक मास्टर योडा थे। वो कहते थे कि उन्होंने किसी एक सीन में कहा है कि भय जो है, भय से आता है क्रोध, क्रोध जो सब कुछ नष्ट करता है। ठीक, लेकिन भय क्यों आता है, डर क्यों आता है? डर आता है जब हम किसी चीज़ के प्रति एक आसक्ति की भावना के साथ बहना शुरू कर देते हैं, बहना शुरू कर दें। हम किसी चीज़ को दांतों से अगर पकड़ लें तो डर आ जाता है, तब हम डरते हैं, खो देने का डर। ठीक,
तो ये जो खो देने का डर है ये आपको हटा देना होगा। अगर इसको हटा देते हैं तो काफ़ी कुछ न्यूट्रलाइज हो जाएंगी चीज़ें, और अगर वो न्यूट्रल हो जाती हैं, आप कर ले जाते हैं, तो आपके विन पोजीशन पाने के चांसेस बनेंगे। थोड़ा पीछे चलें। सिचुएशन को अच्छे से मैनेज किया है करने की मेंटेलिटी, जितना मैंने आपको पहले बताया था ट्रेडिशनल टैरो से, उसके आगे चल रहा हूँ। तो आप अपने अंदर उस बदलाव को लाते हैं और थोड़े डिले के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो जो डिले का मोमेंटम है, वो जो कुछ 1 महीने का डिले हो सकता है, उसे आप हंसकर प्यार से ईजिली मैनेज करके निकाल सकते हैं और निकाल पाएंगे। लेकिन आपको अपने अंदर एक वोलाटाइलनेस नहीं लानी है, मतलब अपने इमोशंस पर आपको खुद कंट्रोल करना है। और अगर आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं किया तो आप अपने अंदर एक एबनॉर्मल माइंडसेट को फील करेंगे जो थोड़ा बौराया हुआ सा रहेगा, और आपके द्वारा कुछ गलत हरकतें, गलत कार्य, गलत अपशब्द निकलें लोगों के लिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल हैं। तो इससे आपकी इमेज ख़राब होगी, नुकसान होगा। लेकिन अगर आपने अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रिदमिक सिचुएशन में डाल दिया या रिदमिक कर लिया, रिदमिक मतलब लयबद्ध कर लिया, तो यही एनर्जी जो मून प्लैनेट से आपके पास अपीयर हो रही है, और ये एक फेमिनिन सॉफ्ट एनर्जी है जिसमें हर्ट होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इमोशंस की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, रो देने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है इस फीलिंग में, इस एनर्जी में। और इस एनर्जी को अगर आपने रिदम में ढाल दिया तो ये रिदम आपके जीवन में एक संगीत का काम करना शुरू करेगा, जिसे आप ना पास रखना चाहते हैं, ना दूर भगाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। एक संगीतज्ञ, एक पियानिस्ट क्या करता है, पियानो को बजाता है, तो उससे जो स्वर लहरियाँ निकलती हैं वो चाहता है कि वो निकलें और मेरे साथ रहें, लेकिन वो साइमल्टेनियसली ये भी चाहता है कि ये स्वर लहरियाँ दूसरों के पास जाएं ताकि लोग एडमायर करें, सुने, खुश हों। तो वो सेम टाइम में म्यूज़िक को अपने लिए भी चाह रहा है और सेम टाइम में दूसरे के लिए भी चाह रहा है। और यही म्यूज़िक की, यही संगीत की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि जब हम कोई चीज़ गुनगुनाते हैं या गाते हैं, मतलब वो बाथरूम सिंगर वाला नहीं, एक होता है ना कि बड़े शर्मीले सिंगर होते हैं, लेकिन जो सचमुच में गा लेते हैं, जो सचमुच नर्तन कर लेते हैं, नृत्य कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं, और जो लोगों को शो आउट भी करना चाहते हैं, उनको खुद भी डांस बहुत पसंद है। बहुत सारे ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियन हमने देखे हैं पिछले कुछ समय में जो अपने जोक पर भी हंस रहे थे। हंसने वाली बात थी ना, तभी तो हंस रहे थे। इतनी बार सुना और इतनी बार प्रैक्टिस करी फिर भी हंसी आ रही थी, दैट मीन्स उसका जोक सच में अच्छा है, वो खुद से बोर नहीं हुआ अभी। तो स्वयं को परिवर्तित करना और उस परिवर्तन के साथ सिंक होना, उस चाहत के प्रति जो चाहत की भावना है उससे पार पाना, उससे निकल आना। चाहत तो रखिए, लेकिन चाहत पर चाहत मत चढ़ाइए, क्योंकि चाहत के ऊपर अगर चाहत चढ़ाते हैं, डिज़ायर के ऊपर अगर डिज़ायर चढ़ा देते हैं, तब ज़्यादा हैवी हो जाएगा और वो संभलेगा नहीं। तो इसे लाइट करिए, पॉसिबिलिटी है कि आप आगे निकलें और ये आपको अचीव हो जाए। उसके अलावा जो बीच में ऑब्स्टेकल आएंगे और उन ऑब्स्टेकल की वजह से जो महीने भर का अप्रॉक्स डिले हो सकता है, उससे भी ओवरकम करेंगे और आगे निकलेंगे और सफल हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो गया, ख़त्म हो गया, बीत गया, अब उसकी चिंता छोड़कर आगे ही बढ़ना है, ये याद रखिएगा। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।